नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और दिन की सभी बड़ी खबरें 9 बजे। पीएम मोदी कल किसानों से वर्चुअल संवाद करने वाले हैं। ये महासंवाद होने जा रहा है क्योंकि एक साथ 5 करोड़ लोगों से जुड़ेंगे सीधे अपने संवाद के जरिए। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में यूपी के 2 करोड़ 13 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त के तहत 4,260 करोड़ रुपए की राशि भी देंगे। पीएम मोदी की वर्चुअल उपस्थिति वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहभागिता भी होगी। सीएम योगी लखनऊ के मोहनलालगंज में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तर प्रदेश के किसानों को अब तक कुल 24,183 करोड़ की धनराशि मिल चुकी है। ऑनलाइन ट्रांसफर कल किया जाएगा और ये राशि 28,443 करोड़ पर पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत हर किसान को 2-2 हजार रुपए की 3 बराबर किस्तों में साल में 6,000 रुपए देती है। यह पैसा ऐसे वक्त पे दिया जाता है जब रबी, खरीफ और जायद की फसलों में कृषि निवेश के लिए किसानों को इसकी जरूरत होती है। खेती के लिए पैसे चाहिए होते हैं। 2019 में यह घोषणा हुई थी इस योजना की और तब से ये लगातार जारी है और सरकार हर साल 75,000 करोड़ इस पर खर्च करती है। तो कल दरअसल एक तरफ किसानों का जो महा आंदोलन चल रहा है, 1 महीना पूरा हो जाएगा इसका, तो सरकार महासंवाद के साथ उतर रही है और 19,000 कार्यक्रम देश भर में करने जा रही है। किसान चप्पे चप्पे पर होंगे सरकार और बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, सबके सब जनता के साथ कल। तो महा आंदोलन के खिलाफ ये महा अभियान सरकार का ये बताने की कोशिश कि जो कृषि सुधार कानून है वो किसानों के खिलाफ नहीं, किसानों के लिए है, किसानों के फायदे में। और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की याद में कार्यक्रम हुआ जिसमें अटल जी को याद किया गया। सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अटल जी सबसे सम्मानित नेता थे। उन्होंने हमेशा आदर्शों की राजनीति की, भगवान राम को देश की एकता का आधार बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दलों ने राम को सांप्रदायिक करार दिया। लोहिया के नाम परिवारवाद को बढ़ाया गया। लोहिया के नाम पर राजनीति की गई लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने सदैव इस बात के लिए एक प्रेरणा के रूप में दी कि राजनीति मूल्यों की होनी चाहिए, आदर्शों की होनी चाहिए। भारत अगर एक है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, तो इसमें 3 महापुरुषों का योगदान है। एक, सनातन भारत की आस्था के केंद्र बिंदु और भारत की एकात्मता और अखंडता के आधार कोई हैं, वे राम हैं, श्री राम हैं। जो देश की सांस्कृतिक सीमा उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व तय कर दी थी, वही आज भी भारत वही है। जो कृष्ण ने अपने समय में पूरब से पश्चिम में भारत की सीमा तय कर दी, वही भारत आज है। और शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अंदर जहां कहीं भी हैं, वही भारत की एकता और अखंडता का आधार बना है, वही भारत बना है। आप हिमालय से लेकर के, हिमालय में केदारनाथ से लेकर के समुद्र पर्यंत रामेश्वरम तक देखिए, आपको ये सब नजर आएगा। लेकिन राजनीति के लिए, संकीर्ण स्वार्थों के लिए राम को भी सांप्रदायिक बताने वाले लोगों से आप उम्मीद क्या करते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वे भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने इस बात को कहा और बेबाक टिप्पणी की है। भारतीयता के बारे में अगर किसी को पढ़ना है, डॉक्टर लोहिया को पढ़ो। डॉक्टर लोहिया तो आपको सांप्रदायिकता की ओर नहीं ले जा सकते। लोहिया के नाम पर लोग राजनीति तो करते हैं, लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा जरूर दे देते थे। और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अभी भी अड़े हुए हैं। इस बीच केंद्र ने किसानों को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। सरकार ने बातचीत का किसानों से वक्त मांगा है, किसानों से पूछा है
कि आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए आप समय दीजिए, सरकार बात करने को तैयार है। और कृषि कानूनों पर सियासत भी लगातार जारी है। आज राहुल प्रियंका की फिर से किसान राजनीति करने सड़क पर उतरे। कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र कांग्रेस नेता राष्ट्रपति से मिले। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इससे पहले मार्च निकाल रहे कांग्रेस के नेताओं और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और बाद में उन्हें छोड़ा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया कि बागपत के किसान ने उनसे मिलकर कृषि कानूनों के समर्थन में एक पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए सरकार को किसी के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बागपत जिला ये किसानी के मामले में पूरे देश में मशहूर है और सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र से रहे हैं। और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल वर्षों बाद संसद ने पारित किए और इससे किसान के जीवन में खुशहाली आएगी। और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी किन किसानों के साथ खड़े हैं, पहले वो ये साफ करें। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो कुछ उन्होंने बोला है वो आदतन बोला है, फितरतन बोला है, शरारतन बोला है। ये उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो माननीय राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? तो कल पूरे देश के किसानों के साथ सरकार मुखातिब होने जा रही है, महासंवाद करने जा रही है। इस मौके पर न्यूज़ 18 हर चप्पे चप्पे पर मौजूद होगा। सुबह से लगातार जुड़िए हमारे साथ। और अब रुक करें अगली खबर का। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण में शुरुआत में नींव की पकड़ की चुनौती सामने आई है। खुदाई के दौरान पता चला है कि जमीन भुरभुरी और नदी के पास होने की वजह से पानी भरने और नींव में नमी आने का डर है। इससे मंदिर की दीवार और पिलर के धंसने की आशंका जताई गई थी। ऐसे में कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के आपसी तालमेल से रास्ता खोजा गया है। हजारों साल तक मंदिर की नींव की मजबूती को बनाए रखने के लिए अब निर्माण के स्वरूप में परिवर्तन लाया जाएगा। नींव के निर्माण से पहले उसके पास ही कंक्रीट की बेहद मोटी दीवार का निर्माण होगा, जिससे भविष्य में हजारों साल तक मंदिर की नींव की दीवारों को कोई नुकसान न पहुंचे। इन चुनौतियों को पार पाते ही मंदिर निर्माण का काम जनवरी में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। का प्रवाह मंदिर को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए क्या करना, भुरभुरी बालू में टिकाऊ नींव कैसे बने, इसका निर्णय, और कंक्रीट की आयु कई शताब्दियों तक कैसे बढ़ाई जाए, शताब्दियों के बाद भी कोई संभावित पानी का प्रवाह अपनी दिशा मोड़ ले, उसको रोकने के लिए जमीन के अंदर एक ऐसी दीवार बनाएंगे जो पानी के प्रवाह को रोके रखेगी। उसको कहेंगे रिटेनिंग वॉल। बांध बनते हैं, उस पद्धति का उपयोग होगा। वो कितनी गहराई तक जाएगी, कितनी मोटी होगी, ये सब इंजीनियरिंग के काम है, लेकिन इस पर सबकी सहमति बन गई है। और अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर फैजाबाद के रौनाही के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ की जमीन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दी गई थी। अब जल्द ही मस्जिद का निर्माण यहां पर शुरू होगा।
ट्रस्ट के पदाधिकारियों के मुताबिक 26 जनवरी को धन्नीपुर में मस्जिद बनाने का काम शुरू हो जाएगा। मस्जिद के निर्माण के लिए डिजाइन भी जारी किया गया है। हालांकि पक्षकार रहे इस पूरे मामले में इकबाल अंसारी ने मंदिर के डिजाइन को लेकर सवाल उठाए हैं, उसे अस्वीकार कर दिया है। इकबाल अंसारी का कहना है कि ये विदेशी मॉडल है जो भारत में स्वीकार नहीं होगा। उनका कहना है कि 70 साल से मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अयोध्या के किसी भी पक्षकार से अब जब मस्जिद बनाया जा रहा है कोई सलाह नहीं दी गई है। अब मस्जिद का नक्शा जो है वो विदेशी बताया जा रहा है कि नक्शा विदेशी है। जो भी उसके अंदर नक्शे आए हैं, जो मॉडल आया है विदेशी है। अरे हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हिंदू का जो है हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के वफादार हैं और हमेशा हिंदू और मुस्लिमों के बीच में रहना चाहते हैं। एक पहचान मंदिर की भी होती है, एक पहचान मस्जिद की भी होती है। और जो नक्शा ये लेके आए हैं ये विदेशी है। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान विरोध कर रहा है उस मस्जिद के नक्शे को। लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और मस्जिद इस तरीके से होनी चाहिए। जितनी खूबसूरती बता रहे हैं, विदेशी नक्शा दिखा रहे हैं, उसको मुसलमानों का पैसा केवल नाजायज बर्बाद करने के लिए है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और पूरा मुसलमान विरोध कर रहा है। प्रयागराज में पीडीए की कार्रवाई जारी है। माफिया अतीक अहमद के एक और गुर्गे की प्रॉपर्टी पर पीडीए ने बुलडोजर चलाया है। आबिद प्रधान के बाद हिस्ट्री शीटर अकबर के अवैध निर्माण पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। धूमनगंज के लाल बिहारा इलाके में लगभग 700 वर्ग गज में बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। इससे पहले ऑपरेशन माफिया के तहत पीडीए ने कार्रवाई की। बाहुबली अतीक अहमद के सबसे खूंखार गुर्गे और हार्डकोर क्रिमिनल आबिद प्रधान के अवैध मकान पर कार्रवाई हुई। बगैर नक्शे के आबिद प्रधान ने बमरौली में आलीशान मकान बनाया था। 2005 में हुए बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड का आबिद मुख्य आरोपी है। आबिद अतीक अहमद के इशारे पर वारदातों को अंजाम देता था। प्रधान के खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी और जमीन कब्जाने के 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। कार्रवाई की जा रही है। कुख्यात अपराधी आबिद प्रधान है, अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है, हिस्ट्री शीटर है और राजू पाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 700 वर्ग गज में 2 फ्लोर का अवैध निर्माण कराया गया था, जिसको भारी पुलिस बल और प्रशासन सहयोग से प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा डिमोलिश कराया जा रहा है। आरोप है इस पर? इसका भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं है। हाथरस में दीपावली के दौरान जब्त किए गए अवैध पटाखों को नष्ट किया गया। जेसीबी से गड्ढा खोदकर खाली पड़ी जंगल की जमीन में इसे दबाया गया। 4 क्विंटल अवैध विस्फोटक बरामद किए गए थे। अलीगढ़ से आई बॉम्ब डिफ्यूजल टीम ने इसे तबाह किया। एक्सप्लोसिव जो पटाखा है या बारूद है जो अनऑथराइज जो पकड़ा जाता है तो उसको बीडीडीएस द्वारा और उच्च अधिकारियों के परमिशन से विद्युत विज्ञान प्रयोगशाला भेजने के लिए परीक्षण किया जाता है तथा जो एक्सप्लोसिव अनऑथराइज पकड़ी गई है उसको डिस्पोज करने की कार्रवाई जो की जाती है उस परिप्रेक्ष्य में ये सब किया गया है। वेलकम बैक। देश दुनिया में क्रिसमस की धूम है। क्रिसमस दुनिया भर के ईसाइयों के लिए यीशु के जन्म का उत्सव बनाने का दिन है। गिरजाघरों को रंगीन लाइटों से सजाया गया है। घरों में क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं। लजीज केक तैयार किए गए हैं। इस बार कोरोना महामारी के बीच इस क्रिसमस त्योहार को लेकर गिरजाघरों में खास इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें, रंग बिरंगी तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। मोहम्मद शबाब लखनऊ से ऐसी ही तस्वीरों के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ। शबाब, तो जरा दिखाइए क्रिसमस की कैसी धूम यहाँ लखनऊ में कोरोना के बीच। कोरोना के बीच क्रिसमस की थोड़ी सी रौनक फीकी पड़ी है अजय। क्रिसमस में गुरुद्वारे तो सजकर तैयार हैं, लेकिन जितनी भीड़ यहाँ पर अमूमन हुआ करती थी क्रिसमस के मौके पर, मुझे याद है पिछले साल भी हम लोग इसी समय यहाँ से लाइव कर रहे थे तो पांव रखने की जगह नहीं थी। लेकिन आज भीड़ की तादाद बहुत सीमित है और सबसे खास बात यह है कि अंदर जो प्रेयर होगी उसके लिए भी बहुत सेलेक्टिव लोगों को ही बुलाया गया है, यानी कि कोई भी आम व्यक्ति अंदर जाकर जो है वो प्रेयर में शामिल नहीं हो सकता है। सिर्फ 200 लोगों को ही जो है वो अंदर जाने की इजाज़त है और उनके लिए बाकायदा पास की व्यवस्था की गई है। वो पास जो है वो यहाँ की जो कमेटी है उसने पहले से ही जारी किए हैं।
ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोरोना के दौर में थोड़ा सा मन जो है वो दुखाती हैं। लोग भी थोड़े से निराश हैं क्योंकि वो आ रहे हैं, किसी तरह की कोई दुकान नहीं लगी है, किसी तरह की जो खरीदारियां होती थी आम दिनों में यहाँ पर वो बिल्कुल जो है वो शांत है, रुकी हुई है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का इफेक्ट जो तीज त्योहारों पर पड़ रहा था अजय वो साफ तौर से नजर आता है। लखनऊ का ये सबसे बड़ा गिरजाघर है और यहाँ पर क्रिसमस के मौके पर तैयारियां भी बड़े जोर शोर से होती थी। हालांकि चर्च की तरफ से की गई तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन लोग जो हैं वो बेहद संजीदगी के साथ प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो और बिल्कुल ये सुनसानी भी बताता है जो है वो कि जी शबाब ये भी बताता है कि क्रिसमस के त्योहार के बीच लोग इस बात को नहीं भूले हैं कि कोरोना काल है, तो जरा बच के 2 गज की दूरी जरूरी है। धन्यवाद आपका। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।